वर्तमान शासन की हरते महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समस्त बुद्धिचार्य महाराज की जय हो। ये वाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान का जी। वज्रायुध की बहुत प्रशंसा हो रही है और इतनी प्रशंसा हो रही है कि स्वर्ग में भी देवता अपनी सभा में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उनके समान की समय दृष्टि नहीं है, उनके समान को ज्ञानी नहीं है। तो एक विचित्र सूल नाम का देव, उसके मन में शंका हुई कि ये इतनी लोग यहाँ पर इतने देवता देव लोग में देवता जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक बार देख तो लिया जाए, एक बार चेक तो कर लें। तो वो वहाँ पर राजा के पास गया और उसने जाकर उससे जैन धर्म के बारे में प्रश्न पूछे कि व्यवहार में के और निश्चय में क्या है। तब जो चक्रायुध था, उन्होंने वज्रायुध राजा वज्रायुध ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उसकी शंका का समाधान किया। इस प्रकार तत्वों के स्वरूप से भरे हुए अमृत के समान वचन राजा के वचन सुनकर देव मोक्ष पद को प्राप्त करने के तुल्य ही बहुत संतुष्ट हुआ, परंतु उसने अपना निजी स्वरूप प्रकट किया। फिर उसने वो अपने रूप में आ गया। पहले तो वेश बदल के उसके पास गया था और स्वर्ग में इंद्र ने जो उसकी प्रशंसा आदि की वे समाचार कह सुनाया। फिर उसने उस देव ने उस राजा को सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे तुम्हारे बारे में इंद्र भी प्रशंसा कर रहा था। तब मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। और उसने उसकी बहुत प्रशंसा की। उस देव ने दिव्य वस्त्र आदि पहनाकर बड़ी भक्ति से उसकी पूजा की और बार बार उनकी प्रशंसा की, उनको नमस्कार किया, फिर अपने स्वरूप में वापस चला गया। ये सब घटनाएं घटित होती है, लेकिन ये घटनाएं घटित होती है सतयुग काल में। इस सतयुग काल में ना तो किसी को इतना सम्यक दर्शन हुआ, ना किसी को इतना ज्ञान है, तो देवता भी उनकी प्रशंसा आदि करने नहीं आते। सतयुग काल में कोई देव यहाँ पर नहीं आता। हालांकि ये जो कथा है, ये पूर्व विदेश क्षेत्र के जो रत्न संचयपुर नगर है, वहाँ की कथा है। ये जम्बूद्वीप धर्म क्षेत्र की नहीं है। वहाँ पर तो चतुर्थ काल का प्रारंभ रहता है, तो वहाँ तो देवों का आवागमन लड़ाई रहता होगा। तो यहाँ से जिनकी इंद्र भी स्तुति करता है संसार में, वे पुरुष धन्य है कि जिनकी इंद्र भी स्तुति करता है, जिनकी देव लोग आकर परीक्षा करते हैं, जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न से सुशोभित है। अर्थात राजा क्षेमंकर यानी इनके जो पिताजी हैं वज्रायुध के, पृथ्वी का पालन करते थे। जो ब्राह्मण था उसकी रक्षा करते थे और जो नहीं था उसके उत्पन्न करने का उपाय करते थे। एक दिन कालवर्ती ब्राह्मणों ने तो उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार चिंतन करने लगे, आश्चर्य है कि बिना चारित्र के मेरा बहुत सा काल बीत गया और मोहिनी कर्म के उदय से इंद्रियों के सुखों का अधीन रहने वाले मुझे वे मालूम नहीं हुआ। इस संसार में इन तीनों ज्ञानों से क्या सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ज्ञानों से तो मोक्ष रूपी स्त्री का मुख कमल भी दिखाई नहीं देता। मति सुखी अपने ज्ञान के धारी तो थे वो, क्योंकि उनको 3 अंतर बना था। लेकिन बोले जब तक चारित्र मैंने धारण नहीं किया, तब तक मेरे ज्ञानों का कोई मोल नहीं है। मैं तीर्थंकर हूँ और ज्ञान नेत्र मेरा खुला हुआ है। मुझे तो तीर्थंकर बनना है, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर बनना है, और फिर भी मेरा ज्ञान नेत्र खुला हुआ है, फिर भी व्यक्ति बहुत दिन तक मोक्ष रूपी सागर में डूबा ही रहा। ये जानते हुए कि मुझे तीर्थंकर बनना है, फिर भी मैं ये संसार सागर में डूब रहा हूँ। फिर भला मूर्ख लोगों की तो बात ही क्या है। फिर तो जो अन्य लोग हैं, जैसे मैं हूँ, जिनके हाथ में दीपक है, फिर भी वे कुएं में पड़ते हैं, उन प्रमादियों का हाथ में दीपक लेना व्यर्थ है। है कि ज्ञान रूपी प्रकाश जिसके पास है, वो अज्ञान रूपी क्रियाओं में गिर जाता है, तो फिर उसके पास ज्ञान होना व्यर्थ है। उसी प्रकार उनका ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित है, फिर भी अपनी आत्मा को मोह रूपी अंधकूप में डाल रहे हैं, उन्हें ज्ञानाधिक का प्रयास करना व्यर्थ ही है। इस संसार में ज्ञानी जीव ही राज्य, पुत्र, कुटुंब आदि जागते विषय रूपी सांकरों से
दुख देने वाले कर्मों से बनते हैं, परंतु ज्ञानी जीवों को सदा ये राज्य आदि सुख और कुटुंब आदि का समूह स्वप्न के राज्य के समान जान सकते हैं। इसलिए जब तक यमराज लेने के लिए नहीं आता, यहाँ पर यमराज लेने के लिए नहीं आता का मतलब वो नहीं है जो पिक्चरों में दिखाया जाता है आयु कर्म का पूर्ण होने से है कि जब तक मेरी आयु कर्म पूर्ण नहीं होता तब तक चतुर्पुरुषों को धर्म का सेवन कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, बलवान है, ज्ञानवान है, विवेकवान है और बलशाली है, उस अवस्था में तो भगवान का पूजन अभिषेक धर्म ध्यान स्वाध्याय आदि क्रियाएं करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा जब शरीर हो जाए कि कुछ भी करने के योग्य नहीं हो और तब वो जीव चाहे कि मैं धर्म ध्यान कर लूँ, तो फिर धर्म ध्यान नहीं होता। तब कौन सा ध्यान होता है? आत्म और रौद्र ध्यान। क्योंकि पीछे ये सब जीव कुछ नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि जब तक बलिष्ठ अनुकूलता है तभी तक कर सकता, उसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। इस प्रकार के चिंतन करने से उन क्षेमोत्तर तीर्थंकर का स्त्री के समागम का कारण रूप खंबे दूना बढ़ गया और उस समय लोकांतिक देवों ने आकर तीर्थंकर को नमस्कार किया। जैसे उनके तब कल्याण का समय आता है तीर्थंकर का, तो लोकांतिक देव आ जाते हैं और उनको संबोधन देते हैं। क्या करते हैं? अनुमोदना करते हैं कि हे भगवान, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप संसार का कल्याण करने वाले हैं। इस तरह का संबोधन उनको कौन देता है? लोकांतिक देव। उनके गुणों का वर्णन करते हैं, वचनों से उनकी स्तुति करते हैं और स्तुति करने लगे कि हे देव, आप तीन लोक के नाथ हैं, मोक्ष के स्वामी भी आप हैं। हे जिनदेव, धर्मार्थ में चलने वाले भव्य रूपी पथिकों के आप नायक हैं, राजा हैं, मोक्ष पे चलने वाले जो भी हैं उनके राजा हैं। हे श्री जितेंद्र, भक्ति में डूबे हुए इंद्र लोग भी आपको नमस्कार करते हैं। आपके श्रेष्ठ गुणों की इच्छा रखते हुए मुनराज भी आपका ध्यान करते हैं। हे स्वामिन, आप आज आपका धर्म से सुनकर भव्य जीवों का मोह नष्ट हो जाएगा। आज अनेक भव्य जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे। हे नाथ, आपके संवेद रूपी तलवार धारण करने पर तीनों लोगों के नायकों को जीतने वाला ये मोह अपनी काम आदि सेना के साथ खड़ा होगा काम रहा है। आप तीनों ज्ञानों को धारण करने वाले हैं, इसलिए आपको कौन बोध कर सकता है? अब जो लोकांतिक देव हैं वो संबोधन तो दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं भगवान आप तो ज्ञान के सागर हैं, हम आपको क्या बोध करा सकते हैं? आप संसार के सब जीवों को बोध करेंगे, आप सब संसार के जीवों को बोध कराने वाले हैं। आपके सिवाय अन्य कोई चीज की निवृत्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए हे देव, आप मोह रूपी मायोता को नाश कर मोक्ष को सिद्ध करने वाली और अपनी आत्मा का तथा अन्य जीवों का करने वाली कल्याण करने वाली दीक्षा धारण कीजिए। अब उनको अनुमोदना कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं, भगवान जो अपनी और संसार का कल्याण करने वाली जिन दीक्षा है आप दीक्षा धारण करें। इस प्रकार वैराग्य को उत्पन्न करने वाली स्तुति कर बार बार उनको नमस्कार कर वे लोकांतिक देव अपना कार्य कर अपने स्थान पर चले गए। उन क्षेमोत्तर तीर्थंकर ने वज्रायु कुमार का राज्याभिषेक कर बड़ी विभूति के साथ उसको अपना पद दे दिया। अब देखो कांतिनाथ भगवान का वैभव देखो, तीर्थंकर के पुत्र हो रहे हो और आगे चल के चक्रवर्ती भी बनेंगे। पहले देवों ने उनका अभिषेक किया, फिर वस्त्र आभूषण से भूषित होकर उत्तम पालकी में बैठ गए, घर से वन को चले गए। वन में जाकर उन्होंने सिद्ध प्राप्त करने के लिए शिवों को नमस्कार कर 5 मुष्टियों से कुटिल केशव का उत्पाटन किया, यानी पंचमुष्टि के रोज किया। इस प्रकार इंद्र से पूजा कर उन्होंने विरक्त भावों से अंतरंग वैरक परिग्रहों का त्याग किया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए दीक्षा धारण की। तरत वे 12 प्रकार का भूत विश्वास करने लगे, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए त्यक्त आदि दोषों से रहे शुद्ध आहार करने लगे। अभी तो जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वो आहार कर रहे हैं। मुनि महाराज हैं, वे सब प्रमादों को नष्ट कर को स्थिर करने लगे। समस्त इंद्रियों को हल्का करने के लिए निरंतर खुद ज्ञान का अभ्यास करने लगे। उन्होंने ध्यान आदि की सिद्धि के लिए अपने चित्त को मोह रहित, अहंकार रहित, सब इंद्रियों को जीतने वाला
क्रोध रहित निर्मल कर डाला। उस धीर वीर ने शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर शुक्ल ध्यान रूपी तलवार से मोर रूपी शत्रु का संहार किया और वे स्वयं निर्विकल्प पद में जाकर विराजमान हुए। उन्होंने अपने ध्यान रूपी तेज से 12वां वरदान प्राप्त किया। शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होते ना स्थानों पर चले और शुक्ल ध्यान में लीन हुए और 12वां वरदान प्राप्त करते ही घातिया कर्मों का एक साथ नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। 13वें वरदान में आ गए। उनके केवल ज्ञान प्राप्त होते ही इंद्रों के आसन कंपायमान हुए। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से केवल ज्ञान का प्रकट हो जाना पता लग गया देवों को कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो फिर वो अपने सब लोग आते हैं ना भक्ति करने के लिए, उनके समुद्र की रचना होती है, उसको आदेश देता है सेनापति कुबेर को आदेश देता है। कुबेर आकर उनके समुद्र की रचना करता है। तो लिखा हुआ है कि भक्ति में तत्पर रहने वाले व्यक्ति और देव अपने अपने परिवार के साथ बड़ी विभूति लेकर आए और जलादि अनेक प्रकार के द्रव्यों से भगवान की पूजा की। निरंतर वे भगवान तमोधर्म और चारों प्रकार के संघ के साथ भक्ति जीवों का धर्म उपदेश देने के लिए बहुत से देशों में प्रयास करने लगे। अर्थात अब क्या होता है, राजा वज्रायु कुमार बड़ी विभूति के साथ राज करने लगे और पुण्य कर्म के उदय से अपने देवियों के साथ भोग अर्पण करने लगे। एक दिन बसंत ऋतु में वे अपनी धारणी आदि रानियों के साथ अपने देव रमण नाम के वन में क्रीड़ा करने के लिए गए। वहाँ पर वे सुदर्शन नाम के सरोवर में अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा करते हुए बड़े आनंद और सुख से विभोर थे। इतने में एक विद्याधर आया। उसने एक शिला से सरोवर को ढक दिया, नागपत्र को बांध दिया, परंतु राजा ने अपने हाथ की हथेली से ही उस शिला को दबाया, जिससे उस शिला के सैकड़ों टुकड़े हो गए। ये देख के वे दुष्ट विद्याधर भाग गया। ये विद्याधर राजा के पहले जन्म का शत्रु था। ये दमतारी विद्याधर का पुत्र विजुदुष्ट का जीव था। दमतारी था ना, पहले पति नारायण बना था और अनंतवीर नारायण बना था। उस समय इसने उनको मार दिया था। उस समय दमतारी का जो पुत्र था विद्युत नाम पड़ा विद्युदष्ट नाम का जीव था। इसने पहले के जन्म में भी उनके साथ वैर किया। अब वो किसी की पिताई को मारोगा तो शरीर हो जाएगा। यह अपने कर्म के वक्त से संतान रूपी बनकर परवण कर कुछ पुण्य की प्राप्ति कर दुष्ट विद्याधर हुआ। चलो कल से विस्तार में पढ़ेंगे, क्योंकि अब उनको बहुत कुछ चक्रवर्ती बनने वाले हैं, चक्र रत्न प्राप्त होने वाला है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से